ओ स्वस्ति रामणो विजयते। ओ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सबको प्रणाम। Over to you, Mukul ji. राधे राधे, आप सबको प्रणाम। Today is the second day of the series of devotional music on Lord Shiv that Maharaj Shri has organized for all of us. On all our behalves, I would like to welcome the extremely popular and internationally acclaimed artist Pandit Sanjeev Ji Abhyankar, a maestro from the Mewati Gharana. In a career spanning 25 years, he has won many awards. Some of them are the Pandit Kumar Gandharv National Award in 2008 by the Government of Madhya Pradesh, the prestigious FIE Foundation National Award in 1996. He also won the National Award for the Best Playback Singer in 1998 for the Hindi film Godmother, the President's Award from the All India Radio in 1990, and so many more. Pandit Abhyankar Ji has performed in over 200 cities in India and abroad and has recorded over 100 classical and devotional albums. You must be as excited as I am to listen to Pandit Ji's compositions about Shiv in Rag Gunkali in this auspicious month of Shravan. So, let's sit back, close our eyes, and get fully immersed in the melodious tones of Hindustani classical music by Pandit Ji. Over to you, Pandit Ji. Thank you. Namaste. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you very much. First of all, I thank respected Abhishek Maharaj Ji for inviting me to offer my prayers to the Lord Shiva. Abhishek Maharaj Ji is fond of my singing, and it's a thing to cherish for me. I'll sing two compositions in Rag Gunkali.
बाजे बाजे डामरू हर हर भस्मभूषण त्रिशूल खापर जालमान गले विराजे हर हर पंच Shiva Shankara Hara Shiva Shankara Hara Shiva Shankara Dharma Parasahara Shiva Shankara Hara Shiva Shankara आये शरण तिहारे हर शिव शंकर हर धर्म परिहर सरजन मुनि संहारे नगर हर सरजन मुनि सरजन मुनि संहार Shiva Shankara ध्यान ऐसा विशाल ध्यान ऐसा विशाल ध्यान ऐसा विशाल ऐसा विशाल बैठे हो मृदंग छाल बैठे मृदंग छाल माते चंद्र विराजे माते चंद्र विराजे हर शिव शंकर हर शिव शंकर
अद्भुत अद्भुत अद्भुत। धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ जैसे आप नदी में प्रवाहित कर रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे हम अलग शहर प्रदेश के हैं, लेकिन बीच में जैसे सब हाथ आपस में बज रहे हों और तालियों का नाद जो वो आपके आगे सब लोग अर्पण कर रहे हैं। विलक्षण। वाह, धन्यवाद। पंडित संजीव अभियंकर जी के विषय में आप सबको कुछ शेयर करना चाहूंगा। 2015 में एक उत्सव किया गया वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का, जब 500 इयर्स हो रहे थे, और तब आप का वृंदावन आगमन हुआ था। और आप समझिए कि जब भी कहीं कोई बहुत आनंद का चाहिए होता है तो हम हमेशा पंडित जी को अपने उस पे सर्च कर YouTube पे और सब पे और श्रवण करना चालू कर देते हैं। आज इससे अच्छी शिव आराधना श्रावण के मास में इस सब भक्तों के बीच में और हो नहीं सकती थी। आपको प्रणाम करता हूँ। आप वास्तव में जो आनंद आपने सबको दिया, बल्कि जितने हमारे यहाँ बैठे हैं उन सबसे भी ये कहना चाहूँगा, ये हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है और हमें इस शैली को ये देखना चाहिए कि इसका जो फैलाव है, इसकी जो सुगंध है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये इसमें प्राण बसते हैं। ये एक आनंद का विषय है। साक्षात सरस्वती पुत्र हैं और इतने अद्भुत तरीके से मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम। बिल्कुल। लेकिन संजीव जी, अगर आपको जल्दी है और कहीं जाना है तो बात ठीक है, नहीं तो हम थोड़ी देर यहाँ पर अपने तरीके से शब्दों से, इतने रसमय नहीं, थोड़े नीरस होकर शिव तत्व की चर्चा कर रहे हैं। आप जितनी देर आपको अनुकूल हो आप रहें और हम सबों के बीच में रहें तो हम वैसे ही सुर हमारे बीच में प्रकट हो जाएंगे। प्रारंभ कर रहे हैं। मैं म्यूट करता हूँ सर। जो शिव तुल्य हो गया, वह जो भी बोलता है वो जप है, तो जो करता है सो पूजा है। फिर तुम्हें बैठकर न जप करना पड़ता है न पूजा करनी पड़ती है। आपको पता है, ये जब मैं इसके बारे में विचार कर रहा था और ये भी कर बैठा, पंडित अभियंकर पश्चात शुरुआत करनी पड़ेगी और ऐसा ना हो कि रस की धारा जो हो उसमें कहीं बीच में पत्थर आदि कुछ आ जाए। तो एकदम मेरे मन की स्मृति पर एक ऐसा भाव आया जो कृष्ण कृष्ण हो गया हो, जो रामत्व हो गया हो। अगर आप एक दिन दातुन न करें तो आपके मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है। एक दिन आप दातुन न करें, एक आध दिन आप स्नान न करें तो आपके शरीर से ऐसी दुर्गंध निकलने लग जाती है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे शास्त्रों में एक वर्णन हुआ एक ऐसी भक्त का जिसने 80 साल तक दातुन नहीं किया, 80 years।
उसने 80 साल तक स्नान नहीं किया। और आप समझना, शास्त्रों में उसका वर्णन है। आपने हमसे पूछा शिव तुल्य, अगर हम इस तुल्य की भांति, तुलना की भांति शिव तुल्य हो जाए, कृष्ण तुल्य हो जाए, राम तुल्य हो जाए, क्योंकि हम सबके इष्ट अलग अलग हैं, लेकिन कहीं केंद्र पर हम सब एक ही जगह पहुंचते। तो एक बार कोई उनसे कह कर गया था कि तेरी एक दिन प्रतीक्षा पूरी होगी। और आप समझना, मैं आप सबके बीच में बैठा हूं और आपसे कहूं, आपके शिव तुल्य होने की, आपके कृष्ण तुल्य होने की जो प्रतीक्षा है वो पूरी होगी। आप शायद मानो न मानो, उसने मान लिया था। 80 साल तक उसने सोचा कहीं दांत को मांजने चली जाऊं और पीछे से मेरे राम आ जाएं, कहीं स्नान करने चली जाऊं, इस शरीर के दुर्गंध को मिटाने चली जाऊं, तो ऐसा ना हो जो परम सुगंधी आनी हो वो मेरे पास से होकर गुजर जाए और पता न चले। और राम की भी अवस्था कैसी कि जब वहां पहुंचे तो आप समझना, राम के तुल्य हो जाए तो राम को आकर्षित कर ले। शिव के तुल्य हो जाए तो शिव अपने आप आपके भीतर उद्घाटित हो जाए। तो राम जब वहां से निकले तो राम ने लखन से कहा, लखन जरा जाओ सामने की तरफ, जरा दौड़ो भागो, कोशिश करो, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा दिव्य उद्यान सामने है, बड़े पुष्पों की महक मेरी नासिका पुटों के भीतर प्रविष्ट कर रही है। लौटकर दौड़कर लखन आए। लखन ने कहा, नहीं भैया, सामने कोई उद्यान नहीं है, बिल्कुल मरुभूमि जैसी दिखती है। अरे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मेरी नासिका भरी जा रही है। लखन उस तरफ भागो, लखन दूसरी तरफ भागो। लखन को चारों तरफ भगाया, लेकिन दूर दूर से उनको उद्यान नजर नहीं आया। लेकिन राम ने देखा कि लखन के भागने से, लखन की दृष्टि से लखन मेरे साथ है, तो भी उसको उस भाव से पता नहीं चल रहा। लखन ने जब भागना प्रारंभ किया, जब दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ते दौड़ते जैसे ही राम ने दौड़ना प्रारंभ किया तो आगे आगे पहुंचे। एक टूटी फूटी सी, उस पर बाल बिखरे हुए, जिसने काढ़े भी न हो, शबरी बैठी हुई थी पर। और जब शबरी बैठी तो जाकर हो गए, उसका के बाहर राम खड़े गए और राम ने खड़े होकर लखन से कहा, इतना बड़ा उद्यान यहाँ बैठा था, तुझे दिखा नहीं? अगर शिव भी दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कहीं सुगंध आ रही हो, तुम में से कोई आनंद पसर रहा हो, कोई धारा बह रही हो, भक्ति की कोई धारा बह रही हो, आनंद की, उस धारा के प्रवाह में किसी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा उद्घाटे, वो साक्षात शिव तुल्य हो। अगर वो साक्षात तुल्य हो, तुम समझ जाना कि राम पहुंच गए शबरी के द्वार पर। उसको पूजा नहीं करनी, वो कोई जप नहीं करना, उसने लिया कि कौन सा जप। मतलब क्या है? इसका मतलब है वो तुम भीतर ऐसा उद्घाटन बन जाए कि तुम जो करो वो बन जाए, तुम जो कहो वो तुम हल तो परिक्रम, तुम हल से इधर लो तो नृत्य हो जाए। अगर तुम्हारे सिर्फ उठने भाव से उसके लिए तुम्हारे भीतर की अवस्था कैसी हो जाए। शिव तुल्य हो गए। आपके शिव तुल्य होने के साथ साथ आपको नहीं जाना पड़ता, वो आपके भीतर प्रकट होता है। जैसे शबरी के तो सम्मुख भी प्रकट हो गए, लेकिन सम्मुख बहुत बाद में प्रकट हुए होंगे, भीतर जाने कब प्रकट हो गए थे। ये जो शिव तत्व की धारा है, ये भीतर के प्राकट्य की है, उस भीतर के प्राकट्य की जिससे आप भरे पड़े। और एक छोटी सी बात है, इसलिए अगर तुमने अपनी साधुता को साध रखा, आप समझना, अगर आपने अपनी साधुता को साध रखा है तो दो कौड़ी की है। आपने अपनी भक्ति साध रखी है, साधनी पड़ रही है, पर पल पल आपको ये स्मरण कराना पड़ रहा है कि मैं भक्त हूं, दो कौड़ी की है, उसकी कोई मूल्य नहीं है।
मूल्य किस बात का है? जब सहजता आ जाए। हमने आपसे कुछ दिवस पहले सहज स्वतंत्रता के विषय में बात करी। सहज स्वतंत्र, उसके पश्चात आप ये नहीं सोचते किसी प्रकार का कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता, न विचारों का, न शरीर का, किसी भी प्रकार का। तुम बंधे ही दो चार जगह से, और आप समझना, आप सोचो कि दुनिया जगह ने आपको बांध रखा है ना, तुमने खुद अपने आप को बांध रखा। तो क्या कहते हैं कबीर? कहते हैं सहज समाधि। कबीर का कहना है सहज समाधि, सहज स्वतंत्रता, जो साधनी न पड़े, जो संभव न हो, साधनी न पड़े। अभी जो आपने श्रवण किया पंडित जी को, श्री अभ्यंकर जी को, वो आपको पता है क्या है? वो साक्षात नगद धर्म है, वो साक्षात नगद है। वो स्वानुभव से फूट सकता है। वो भीतर कहीं आराधना चल रही होगी, स्वरों ने उस आराधना को अपने स्वरों में बांधा और प्रस्तुत कर दिया। वो सहज है, सहज समाधि। तो जो बोलोगे तो गायन हो जाएगा, जो आपके मुख से निकले वो भगवान की प्रार्थना हो जाएगी। सहज समाधि का अर्थ जिसको संभालना न पड़े, संभालोगे तो थक जाओगे। हम सारे अपने अपने आप को संभालते हुए थक गए और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि क्या करें। और ध्यान रहे, यह कोई भविष्य का आदर्श नहीं है, ये कोई भविष्य की चर्चा नहीं हो रही। अगर समझ सको तो इसी क्षण घट सकता है, इसी राइट नाउ, हियर एट दिस मोमेंट। अरे तुम चल रहे हो, भिखारी है चल रहा है सड़क पर और उसको पता नहीं है कि उसकी खीसे के अंदर कोई कोहिनूर हीरा छिपा पड़ा है। बाहर से कोई आदमी उसको गौर से देख रहा है, वो कह रहा है कहीं से भी नहीं दिखता कि इसके खीसे में हीरा होगा। उसके पास जाकर कहता है आपको पता है आपकी जेब में जो टिमटिमा रहा है वो कोई साधारण चीज नहीं है, जो आपकी जेब में टिमटिमा रही है वो साक्षात कोहिनूर हीरा है। आप जिसको लेकर चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, यहाँ बैठकर इसको सुन भी रहे हो, ये कौन है? ये आपके भीतर जो आत्म तत्व है, आसनस्थ है, जो आपके भीतर उस विशेष तत्व की चर्चा कही जा रही है। वो शिवत्व जो है, जो कृष्णत्व है, जो रामत्व है, वो कोहिनूर हीरा है। आपको उद्घाटित करना पड़ेगा। वो ट्रेजर है जो आपके भीतर भरा पड़ा है। तुम भीतर शिवत्व तो बैठा ही हुआ है, तुम्हें उसको बैठाने की जरूरत ही नहीं है। वहां तक तुम्हें पहुंचने की जरूरत है। जितनी डिले हो रही है उस डिले का प्रोसेस। और आप समझना, हम सारे के सारे अगर अपने जीवन को देखें तो मात्र हम किससे घिरे पड़े हैं? बिल्कुल जैसे छिलके ही छिलके। पत्ता गोभी होता है, बिल्कुल छिलके, बिल्कुल छिलके ही छिलके भरे पड़े हैं और कुछ नहीं है। भीतर अंदर तक प्रवेश करते चले जाओ, एक एक पत्ता हटाते चले जाओ। नॉर्मली वैसे तो प्याज की बात होती है जिसमें बहुत सारे छिलके होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ न घर में आती है न कहीं बाहर सेवित होती है। तो हमने कहा हम ऐसा ही पदार्थ बोले जो खाया जाता, तो पत्ता गोभी। पत्ते ही पत्ते चल रहे हैं, पढ़ते ही पढ़ते। तो आपने कभी कोशिश करी कि आपके जीवन की पहली परत कहाँ है? देखो, दिस टॉक हैज नॉट बीन जस्ट टू शेयर सम स्टोरीज विद। और आपको एक और बात बताऊं कि जितनी बार आपके साथ संवाद होता है, मैं आपसे परतों की बात करने जा रहा हूं। तो परत का मतलब क्या है? परत का मतलब है आपकी परत। आपने कभी अपने शरीर को परतों के रूप में देखा है? जो सबसे ऊपर वाला आंचल ले रखा है, दुपट्टा जो ले रखा है, वो सबसे बाहर का परत है, वो आपने खुद ही चूज करके करी। लेकिन कुछ परत है जो आई हुई है, आपके जन्म के साथ आई है, और उस परतों में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आप समझना आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे। पहली परत शरीर की, और अधिक लोग इस परत से ही अपने को मानकर जी लेते हैं। देखो, we have already done this journey for 26 days, and this journey of 26 days has to do a अर्धविराम somewhere. बट अगर उस अर्धविराम में आप अपने सूत्र ले जाएं, आप अपने
आप अपने वो इशारे ले जाएं, ये इशारा है। तुम इस शरीर को पर्थ से ज्यादा मत समझना, शिव कह रहे हैं। शिव आपको एक और चिंगारी आपकी तरफ फेंकते हैं, जिस परिधि पर तू रह रहा है तूने उसको मान रखा ये मैं। वे ऐसे ही है जैसे किसी महल की सीढ़ियों पर कोई बैठ जाए और कहे कि ये मेरा घर है, भाई महल है, यही मेरा घर है। और आप समझना, मुझे कितने सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो सिर्फ बाहर की परिधि पर जी रहे हों। अरे आपके घरों में, पुराने घरों में दल्लान होते थे, हमारे घर में भी दल्लान। जब आप प्रवेश करते हो तो एक जगह पर है जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं, और आदमी जूते चप्पल उतारने वाली जगह को ये समझ ले यही मेरा घर है, तो जिंदगी भर कहाँ रहा, जूते चप्पलों के बीच में ही पड़ा रहा, सीढ़ियों पे ही पड़ा रहा, वहीं पर उसने घर जमा लिया, वहीं पर उसने अपना संसार जमा लिया, वहीं बच्चे पैदा हुए, वहीं सब कुछ हो गया। सीढ़ी है, पोर्च में ही जी रहा है, अंदर अभी तक पहुंचा ही नहीं। शरीर के ऊपर इतना ध्यान का मतलब भी इतना है कि तुम अभी पोर्च में ही जी रहे, तुम और अभी कहीं प्रवेश नहीं किए। पहली परत है शरीर की, और शरीर में ही तुम जी लेते हो एक तदात्म्य। एंड तदात्म्य, somebody says that there are words which are a little tough. तदात्म्य का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। You have identified yourself to be just the body. वो outermost layer है, उसे ही तुम सजाते रहते हो। जरा जाओ, आपको मैं बताऊं हम कितनी ज्यादा प्रसाधनों से घिरे पड़े हैं। अरे पहले पुराने समय में प्रसाधन कम थे, आनंद ज्यादा था, आपके भीतर की रोशनी बाहर चमकती थी। अगर कहीं कोई साधना हो जाए, अगर किसी ने कोई और जीवन में घटा हो, आज आप अपने गुसल खाने में जाओ, बाथरूम्स में जाओ, आज हमने अपने शरीर को सजाने के लिए, भाई जहां पर एक बोतल होती थी, वही शैम्पू था, वही साबुन था, उसी एक साबुन को रिगसते थे और सब कुछ हो जाता था। अब सर पे लगाने का शैम्पू है, शरीर पे लगाने का शैम्पू अलग है, आपके मुंह पर लगाने का फेस वॉश अलग है, और शैम्पू से कर लिया तो फिर उसके पश्चात जो है ऊपर कंडीशनर है। तो आपके पास 7-8 प्रसाधन है। अगर आप देखो तो सारा जीवन आपका, जो कितनी देर लगती थी गुसल खाने में, आज आप समझो आपको पूरे समय कांस्टेंट याद रखना पड़ता है कि मैं ये प्रसाधन इसके बाद लगाऊंगा, और जब तक वो भाव नहीं आया, हा क्या बात है, सुगंधी के मारे हो रहा है, क्या कहते हैं, अरे मैं इसी को यूज करता। जरा आप देखो भरा पड़ा है। ये ध्यान किसका है? ये ध्यान केवल और केवल शरीर का है। ये ध्यान ही केवल शरीर का है। शरीर मेरा है, मैं नहीं। जरा बोल के देखो, देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे अगर मेरे भीतर बैठे शिव और आपके भीतर बैठे शिव या राम या कृष्ण जो सुन रहे हैं, अगर आप अपने आप से एक बार कहो शरीर मेरा है, मैं नहीं, कह के देखें। शरीर आपका है पर आप शरीर नहीं हो, मैं शरीर नहीं हूं। एकदम हल्की सी परत हिलती ढुलती पता चलती है। अगर ये वास्तव अनुभव होके बोला जाए, और मेरा कभी भी मैं नहीं हो सकता, जो भी आपका मेरा है, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पद, मेरी पत्नी, ये मैं नहीं हो सकता। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ये मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा कभी मैं नहीं हो सकता। ये बड़ा डिफिकल्ट है। और आप समझना, हम बड़े सरल भाषाओं की बातचीत करने की चेष्टा करते हैं अपने जीवन में, कठिनता को हम स्वीकार करना चालू करते हैं। आपको अध्यात्म कैसा चाहिए? सरल से सरल। और आप समझना, अध्यात्म से ज्यादा सरल, धर्म से ज्यादा सरल और कुछ भी नहीं। There is nothing more simpler than dharma. वो क्या बोल रहा है कि जो आप जिसको कहते हो मेरा, देखो सूत्र है, हाउ टू, आप जिसको कहते हो मेरा, वो मैं नहीं हो सकता। तो आपने कितने सारे मेरे इकट्ठे कर रखे हैं, वो सारे मेरे का जोड़ जो है वो मैं बन गया। और मैं जो है वो वास्तविक मैं कहीं पड़ा है, किसी भीतर अंधेरी कोठरी में पड़ा है, उस मैं से कभी नहीं हुआ। तुमने इन सारे मेरों को जोड़कर, मेरा जोड़कर
तुमने मैं बना लिया, तुमने वो जो मैं बनाया वो तुम्हारा डिसेप्शन है, वो तुम्हारा फसाद है। तुम्हारा शरीर अगर होते तो तुम पैर कट जाने के बाद ये ना कहते तुम्हें लगता कि मैं कुछ कम हो गया हूं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की एक आंख खराब हो गई, किसी के शरीर का कुछ और खराब हो गया, लेकिन उसके किसी अंग के कटने से वो व्यक्ति ये कभी अनुभव नहीं करता कि मैं अधूरा हो गया हूं। भीतर वो पूरा है। उसका पूरा होना इस बात का प्रतीक है कि शरीर और आप में भिन्नता है, ये पर्थ है। ये जान ले अगर कोई तो शिव तुल्य है। ये अनुभूति हो जाए तो वो जो शिव तुल्य है, यू आर टोटल। आपका जो मैं है वो पूर्ण है। आपका जो मेरा है उस मेरे ने गड़बड़ कर रखी। इसलिए शायद कुरूप से कुरूप आदमी भी भीतर अपने को कभी कुरूप नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भीतर परम सुंदरता छिपी पड़ी है। वो विलक्षण सुंदर है, सौंदर्य भरा पड़ा है। उस सौंदर्य से बाहर सौंदर्य प्रकट होता है। बाहर भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, आप नहीं मानते, इसलिए नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात है, भीतर का जब झलक देना प्रारंभ करता है, फिर तुम्हारे को कोई व्यक्ति का जो शरीर प्रतिबिंब की भांति है, वो फर्क भी में। गांव में लोग मरते हैं, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं मरूंगा। आप समझना, आप डर सकते हो, आपको मृत्यु का डर सता सकता है, आपको क्षण भर के लिए वैराग हो सकता है, फिर भी तुम अपने आप को संभालते हो, तुम्हें लगता है कि क्योंकि वास्तव में जो भीतर है वो कभी नहीं मर सकता। होना, बोध होना, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन भीतर कोई अरहनिश ध्वनि आपके भीतर गूंजती है, और जो गूंज है वो दूसरे ही मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, अन्यथा जीना मुश्किल हो जाएगा। जहां मृत्यु इतने जोर से घटती है, जहां शक्ति क्यों हुआ है, जहां तुम भी में खड़े, वहां भी तुम्हें जीते हो जीवन, इसलिए क्योंकि भीतर एक अनुभूति है कि वो नहीं मरेगा। शरीर दिखते हैं तुम्हें रोज कंधों पे जाते दिखते, आजकल ज्यादा पता चलते हैं। और अगर कारण यह है भीतर जो है वह कभी मरने वाला नहीं है, तो तुम कितने ही शरीर के साथ, तुम कितने के साथ आओ, वह भीतर की सच्चाई तुम कितनी ही झुटलाओ, झूठ नहीं हो सकती। कितना ही नशा हो तो भी भीतर का स्वर गूंजता ही रहता है कि मैं हूं। थोड़े से तुम विचलित हो, थोड़ी सी पर्थ के अंदर प्रवेश करो तो तुम उस मैं ही मैं का भाव देखते हो। वो जो भाव है भीतर आपके, वो आपको बताता है शिव तुल्य, शिवत्व। क्या बात हो रही है शिव तत्व में? सिर्फ आप ही की बात हो रही है, क्योंकि आप ही हो वो जिसके अंदर वो बैठा छिपा है, और किसी की बात नहीं हो सकती। आगे से ध्यान रखने की बात है, आगे से ध्यान रखने की बात है कि कहीं गड़बड़ हो, कहीं किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी अवस्था हो, उसे क्या लगे कि भाई कहीं कोई भीतर से संबंध विच्छेद सा हो रहा है। तुम अपनी पर्थ को गलाने की चेष्टा करना, शरीर तुम्हारा है, तुम नहीं। देखो आज पर्तों की बात है, और मैंने आपसे क्या कहा, ये 4 दिवस हैं, इतना इनको बाहर से सजा रहे हैं, एक से एक भारतीय में बिल्कुल प्रसिद्ध संगीतकार। What should we do? Everybody is saying that the voice is broken. निकेत जी? There is no option, आपका बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है जी। Oh. Do you think I should disconnect and connect again? एक बार ट्राई करिए। Okay.
Radhe Radhe. Can everybody hear me now? Ram Ram ji, much better, much better. Much better. Actually, I feel that today there is some problem because we were unable to even hear Panditji very well today. आपका इंटरनेट कनेक्ट बैंडविड्थ पहले से ही लो नहीं, yesterday and today it is troubling. Yeah. So I just had to switch over to few other options. I hope if people can hear. अभी अच्छा है. अभी ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. इसलिए शरीर तुम्हारा है, तुम नहीं. To everybody who has come, this sometimes, internet is literally troubling, and it is troubling since yesterday. So if you have any problems, probably I think there's a very nice recording Niketji is doing. And again, we hear that somebody is unable to hear. Ask her to log out and log in again. शरीर तुम्हारा है, तुम नहीं हो. शरीर में तुम हो, लेकिन शरीर ही तुम नहीं हो. शरीर ही तुम नहीं हो. ये सबसे बड़ी एक अवस्था है. शरीर पहली परत है जिससे तदात्म्य हो गया, उसके साथ तुम बहुत दिन तक रहे हो, थोड़ा जोड़ हो गया है उसके साथ. कुछ भी घटता है जो तुम्हारे जीवन में घटता है, उसका पहला प्रतिफलन जो है वो शरीर पर होता है. इसलिए तुम्हें ही भूल हो जाती है कि कौन कौन है. जुड़वा है शरीर और तुम. शरीर और तुम थोड़े जुड़वा से हो गए. जरा गौर से देखना, जुड़वा हो. इसलिए तुम्हें भूल हो जाती है कि कौन कौन है. शक्ल पहचान नहीं पाते. तुम जिसकी शक्ल पहचाननी है वो कहीं भीतर छिपा रह जाता है, और शरीर वाली जो शक्ल है तुम्हारी, जिससे तुम कनेक्ट करते हो, तदात्म्य करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, वो तुम. इस भूल के साथ मिलता, क्योंकि बाहर से देखने वाले केवल तुम्हारा शरीर देखते हैं, तुम्हें नहीं देखते. वे तुम्हारे शरीर के चेहरे को तुम्हारा चेहरा मानते हैं, वे तुम्हारे शरीर की आकृति को तुम्हारी आकृति मानते हैं. और वे बहुत है क्योंकि तुम अकेले हो. वहां बहुत बड़ी भीड़ है. आप किसी बाजार में चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ, किसी गेट टुगेदर में चले जाओ, आपका जो भीतर छिपा हुआ है, उस छिपे हुए से कोई संबंध नहीं है. सारा संबंध उससे जो बाहर है उसके साथ किया. तो अब 1000 लोग कहते हैं ये शक्ल किसकी है. ये जिस आदमी की शक्ल है, उस आदमी की शक्ल के साथ आदमी आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि भीड़ तुम्हें आइडेंटिफाई करने लग जाती है, और भीड़ की बात में तुम भी आ जाते हो. तुम कभी अपने आप को उस आइडेंटिफिकेशन से अलग कर नहीं देखते. ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैंने कहा कि शरीर पर्थ है, तो पर्थ के बाहरी आवरण के साथ ही आइडेंटिफिकेशन है. और आप समझना, आपका सुंदर होना, बुरा होना, अच्छा होना, मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, जो भी कुछ हो, वो सब शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन है. कोई देख नहीं पा रहा कि क्या वो सोल कहीं मौजूद है. एक बड़ी अद्भुत सी कथा है, बड़ी पुरानी उपनिषदों की कथा है, कि सम्राट जनक ने पंडितों और विद्वानों को एक बार निमंत्रण दिया और कहा कि आइए सत्य के ऊपर बैठकर चर्चा करें. देखना, बड़ी अंतर की बात है. पुराने जो राजर्षि होते थे वो क्या बात करते थे? वो करते थे कि भाई पुराने समय पे हम सारे के सारे सबको निमंत्रण दें और सत्य के ऊपर चर्चा करें और दुनिया बैठकर उसको सुने. तो आज हमारे जनक जी ने, सीता के पिता ने निमंत्रण दिया, और भाई निमंत्रण भेजा आत्मज्ञानियों को, जिनको जाना जाता है कि वो सारे आत्मज्ञानी हैं. वह चाहता था परम सत्य के संबंध में उद्घाटन हो सके, और जो भी परम सत्य को उद्घाटित करेगा उसके लिए उसने बहुत सारे धन धान्य भेंट आदि बड़े पद सब कुछ पहले से निर्धारित कर लिए. और जब उन्होंने निर्धारित किए तो उनके जिन जिन लोगों को निमंत्रण पहुंचा वो बड़े ख्याति वाले थे. जिनके पास निमंत्रण, आप भी किसको निमंत्रण भेजते हो? वॉच योरसेल्फ. जिसकी ख्याति बहुत हो, पर तुम्हें पता नहीं उस ख्याति की भीड़ में कोई छिपा हुआ है,
क्योंकि आत्मज्ञानी अपने आप को बताने की आवश्यकता नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही उन आत्मज्ञानियों की भीड़ में छिपा हुआ, उन स्कॉलर्स की भीड़ में, उन ज्ञानियों की भीड़ में कोई आत्मज्ञानी छुपा पड़ा हो, उसको निमंत्रण नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण मिला, जिन्होंने शास्त्र लिखे थे, जिनकी वाणियां छपती थी, जिनके हजारों हजारों शिष्य थे। ये कटाक्ष है कि आज की तारीख में भी अगर निमंत्रण जाए तो उस व्यक्ति की ख्याति की वजह से नहीं जाना चाहिए। तो उस समय राजा जनक ने सबको भेजा, और जब भेजा सबको, सभी वाद विवाद में कुशल थे, उनके यहाँ निमंत्रण पहुंचा। एक आदमी था, उसे निमंत्रण नहीं मिला, शायद जानकर निमंत्रण नहीं दिया गया था। ख्याति बहुत थी, लोगों को उसके बारे में पता था, लेकिन जानबूझकर उसको निमंत्रण नहीं दिया गया। हो सकता है जनक ने लिखा हो, जनक की दृष्टि ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन जो निमंत्रण देकर गया उसने जानबूझकर निमंत्रण को रोक लिया। उसका नाम था अष्टावक्र, उसका नाम था अष्टावक्र। उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, उसे देखकर अप्रीतिकर अनुभव होता था, विकर्षण था उसका, लेकिन था आत्मज्ञानी। अष्टावक्र के पिता को निमंत्रण मिला, कुछ काम आ गया, तो अष्टावक्र को अपने पिता को बुलाने के लिए जनक के दरबार में जाना पड़ा। जरा समझना कि शरीर पर्थ है। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी उस सभा में बैठे थे। जनक के सामने चर्चा किसकी कर रहे थे? आत्मज्ञान की। और जब ये 8 जगह से टेढ़ा पहुंचा तो बहुत बड़ी भीड़ थी पंडितों की। उसे देखकर सब हंसने लगे। वह हंसने योग्य था। लोग अपने मन के अंदर कहते, कभी कभी कोई व्यवस्था आ जाए, आप अपने ऊपर भी देखना कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर जाए, तुम अपनी हंसी न रोक सको, तो तुम्हारा मन कहेगा क्या करें। उस समय सारा ज्ञान धूमिल हो गया। सामने वो आया तो बस हम हंस पड़े। चारों तरफ लोग हंसने लगे, 2-4 को देखकर हंसकर, और 10-20 हंसने लगे। सबको हंसी आ गई, इकट्ठी हो गई। 8 जगह से चले तो ऐसा लगे जैसे कोई मजाक कर रहा है। कल पुर्जे जैसे अलग अलग जगह पर जोड़ दिए हों। कभी किसी चीज को देखकर तुम्हें एकदम ही हंसी आ जाती है। बोले तो ऐसा बोले जैसे व्यंग कर रहा हो, जैसे कि कोई कार्टून हो। उस प्रकार से चले तो चारों तरफ सभा में जो आत्मज्ञान की चर्चा हो रही थी, तो एक टेढ़े व्यक्ति को देखकर सब हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो उसने देखकर, उसकी तरफ चाल, उसकी ढाल, उसकी पीठ बिल्कुल ऊंट जैसी, और लोग खिलखिलाकर हंसने लगे, अट्टहास करके हंसने लगे। शास्त्रों ने तो कितने प्रकार के वर्णन किए हैं हंसने के, और उस खिलखिलाहट की हंसी में सबको चुप कर दिया। लेकिन किसकी हंसी ने, कि जिस समय पर सब उस पर हंस रहे थे, वो भी एक मिनट के लिए रुका, और उसने इतनी जोर से हंसी मारी कि जितने लोग हंस रहे थे सबकी हंसी बंद। वो आत्मज्ञानी है। पहला सूत्र। क्यों? क्योंकि उसने देखा सब हंस रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मजेदार बात क्या है, जरा इसको ध्यान से रखना, इसको अपने यहां रख के ले जाना। ये शिव सूत्र है। अरे संसारी जो हो, जो ज्ञान में, जिसका ज्ञान का बारूद अभी भीतर गीला हो, वो सामने वाले पर हंस सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी अपने ऊपर हंसता है। आप कभी अपने ऊपर हंसे हो? मौका नहीं मिला। आप हंसने जैसे ही हो। आपको देखकर हंसी आ जाए, हम सबका जीवन बिल्कुल वैसा ही है। और वो साधारण हंसी थी जो सभा में हुई। वो इतना हुआ तो सारे हैरान हो गए, सब हैरान हुए, और उन सब की हंसी रुक गई। जनक ने पूछा, ये लोग हंस रहे हैं, मुझे समझ में आया। तुम हंस रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि ये चमारों की सभा में तुम पंडितों की सभा को समझ रखा है तुमने। अरे ये जितने बैठे हैं, ये सारे सब के सब चमारों की सभा है, और इस चमारों की सभा में, इस चमारों की सभा को तुमने
पंडितों की सभा मान रखा है। ये पंडितों की सभा नहीं हो सकती। ये सब चमार है, इनको शरीर दिखाई पड़ता है। अरे पर्थ की चर्चा हो रही है, शिव तत्व है। जिस व्यक्ति का सारा जीवन केवल शरीर 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 करते बीत गया, शरीर के आकर्षण पर बीत गया, अरे उससे बताओ वो चमार नहीं तो और क्या है। आकर्षण भी शरीर का, आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो तो शरीर से, मिलते हो तो भी शरीर से। आज तक के जीवन में किसी से मिले हो अगर आत्मा से, तो जानना आत्मा से किसी से मिलना नहीं हुआ। तुम कहते हो, बड़ी झूठ है, ये मेरा पुत्र आत्मज है। आत्मज तब हो सकता है जब आत्मा से आपका मिलन हो गया। जिससे तुम प्रेम करते हो शरीर का प्रेम है, आत्मा का प्रेम नहीं है। उसने कितनी बड़ी बात कह दी। उसने कहा ये जितने बैठे हैं सब चमड़ी इनको दिखाई देती है, मैं जो कि यहां सबसे सीधा हूं, मैं आ गया अपने पिता के पास बात करने में सबसे सीधा। वह इन्हें अष्टावक्र दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, लेकिन मैं सीधा हूं। मेरा सीधा होना मेरे भीतर की अवस्था है। ये बाहर से सीधे दिखते हैं, ये सब टेढ़े। और आप समझना, ये अष्टावक्र ने उस समय बैठी सभा को नहीं कहा। आज हमारी बीच की सभा में अष्टावक्र हम सबको चैलेंज करता है। तुम कितने ही सरल दिखते हो, तुम कितने ही सीधे दिखते हो, तुमसे टेढ़ा कोई नहीं, असंभव है। ये सब तिरछे हैं, टेढ़े हैं। वास्तव में जिसकी बुद्धि टेढ़ी है, जिसका सोचने विचार नजरिया टेढ़ा है, वो व्यक्ति अष्टावक्र है। शरीर से कोई अष्टावक्र नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि आपका शरीर पर्थ है। उसने कह दिया जनक से, ताल ठोक कर कहा कि अगर कभी ज्ञान की चर्चा करनी हो तो बुला लेना मुझको, आज तुम इन्हीं से पेट भर लो। जो आएगा ना शिव तुल्य, जो आत्मज्ञानी आएगा, वो तुम्हें प्रेम नहीं करेगा, वो तुम्हें डिस्टर्ब करके जाएगा। और आप आश्चर्य करना, शिव तत्व तुम बाहर के कारणों से डिस्टर्ब हो, जो दौर चल रहा है तुम उससे डिस्टर्ब हो। मैं बड़ा आनंद फील करता हूं, भगवान ने, हमारे राधा रमन लाल ने अवसर दिया कि शिव तत्व बोला जाए, कि मैं जितने सुन रहे हैं, जितने सुनेंगे भविष्य में, उन लोगों को आज यहाँ पर डिस्टर्ब करके चलो। पर्थ उतार दो, शरीर पर्थ है। समाज से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम जाकर हिमालय की किसी कंदरा में, किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ। समाज से भागने से समाज से कभी मुक्ति नहीं मिलती। और आप बता दूं, समाज से ज्यादा बड़ी दिक्कत और कहीं नहीं है। समाज से मुक्त होने का मतलब है चारों तरफ भीड़ की आंखें जो तुमसे पल पल कहती हैं। समाज है ही क्या? समाज केवल सामने वाले व्यक्ति के शरीर में जो आंख है, वो आंख जो आपको देखती है, वो जो आपसे कहती है, बिना कहे कहती है, वो समाज है। उससे हट जाइए। शिव ही कह सकते हैं, परम गृहस्थ ही कह सकता है कि तू किसकी चिंता में पड़ा है, तुझे कौन लगता है कौन रूठ जाएगा। और जब तुझे लगता है कि कौन रूठ जाएगा, तो निरंतर दोहराने से असत्य भी सत्य भासने लगता है। तुम कितने स्वस्थ हो, और पूरा पूरा गांव मिलकर तुमसे कहे कि तुम अस्वस्थ लगते हो, तुम अस्वस्थ लगते हो, तो एक दिन तुम अस्वस्थ हो जाओगे। चारों तरफ वाले लोग कहते हैं तुम शरीर हो, तुम शरीर, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम्हारा भास हो जाता है तुम्हें यही मैं। और ये जो तुम हो, ये समाज ने बनाया है, उन आंखों ने बनाया है जो आंखें तुम्हें देखती हैं। तुम बस अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान किसी दो कौड़ी की आंख में देख रहे हो। अरे उसकी अपनी नजर में उसकी कोई इज्जत और सम्मान नहीं है। तुम अपना समाज उसकी आंख में क्यों देख रहे हो? तुम अपने भीतर वाली आंख में देखो, तुम्हें वहां पर ऐसी अवस्था मिलेगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती।
आप आश्चर्य करना, सारी दुनिया कहती है तुम शरीर हो, आदमी ही नहीं, कंकड़ पत्थर कांटे फूल फल, पूरे सारी प्रकृति जोर जोर से चिल्ला कर कहती है। ये मतलब मत समझ लेना कि कोई आदमी कहता है कि तुम आदमी हो, ये शरीर है ना, सब कुछ, क्योंकि कंकड़ चुभेगा तो तुम्हारे शरीर में तुम्हें कष्ट होगा, कांटा चुभेगा तो शरीर ही सूचना देगा आहा चुभ रहा है, वो सब कुछ प्रतीति होगी। और खून भी जो है वो शरीर से निकलेगा, आत्मा से नहीं बहेगा, शरीर से बहेगा। कंकड़ पत्थर कांटे जमीन सब आसमान कह रहे हैं तुम शरीर हो, इतनी बड़ी पुनरुक्ति को खंडित कैसे करोगे? आप खंडित नहीं कर पाते क्योंकि तुम भीतर नहीं जाते, तुम अंदर प्रविष्ट नहीं करते, तुम सहज नहीं होते, तुम सिर्फ इमिटेट करते हो, तुम कोशिश करते हो मैं उस जैसा हो जाऊं। और ये शास्त्र कह रहा है तू तुझ जैसा हो जा। इतना बड़ा अंतर है, तू उस जैसा हो जा, मैं उस जैसा हो जाऊं, मैं अपने जैसा हो जाऊं। वो प्रतीति ही भिन्न है। समाज से मुक्त होने का अर्थ बाहर की आंखों का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आपके विचार पर पड़ता है, उससे मुक्त होना। समाज की आंख से जो मुक्त हो गया उसे साफ साफ दिखाई पड़ने लग जाता है कि मैं शरीर नहीं। जितना देखिए, आज से करीब 16 साल पहले, 17 साल पहले यहाँ पर बैठे हैं 2-4 जने जो आए, हमारे बैंगलोर में एक कार्यक्रम था, डेथ लर्निंग हाउ टू लिव। हमको कहा गया मृत्यु पर बोलिए। हमने कहा भी इतनी जल्दी नहीं बोल सकते, समय चाहिए। तो आप आश्चर्य करेंगे 9 महीने का समय लगा, लेकिन जितने अलग अलग कल्चर्स में डेथ होती है उसको समझने का, उसको देखने का, और आपको कहूं मैं अपनी जीवन का टर्निंग पॉइंट उस पल को ही मानता हूं। तो वहां पर एक एक्सपीरियंस जो तिब्बत में होता है, जो बुद्धिज्म में होता है, उसको बारदो कहा जाता है। बारदो से ज्यादा सुंदर कोई और प्रक्रिया नहीं हो सकती। बारदो नाम की जो प्रक्रिया है, मरते हुए आदमी को बौद्ध भिक्षु चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जब उसको घेर लेते हैं तो एक प्रक्रिया करवाते हैं। जब वो मर रहा होता है, बिल्कुल मर रहा होता है, बिल्कुल उसको होश नहीं होता, जिस समय इतना पता है कि मैं जिंदा हूं, बस जाने वाला हूं, और कोई ऐसी शरीर के स्थानों को पकड़कर उन्हें पता चलता है ये व्यक्ति अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अगर देखा जाए और उसको किया जाए तो आप समझना वो आपके लिए एक जीवन रूपांतरण करने जैसी व्यवस्था है, अगर सिर्फ उसको देखा जाए कि वो हो कैसे रही है। अब तेरा शरीर छूट रहा है, अब तू स्मरण रख, सिर्फ इतना स्मरण भर कि तेरा शरीर छूट रहा है। आपको बताऊं, जब शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, लेकिन फिर भी इस शरीर को ये लगता नहीं है कि शरीर छूट रहा है, उसको ये नहीं लगता कि मर गया। बाहर का शरीर बिल्कुल मरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सबसे गहरी खोज अगर हुई तो तिब्बत में हुई मृत्यु के ऊपर, कि किसी दूसरी जाति ने कभी नहीं की। आदमी मर रहा है, भिक्षु सुझाव दे रहा है, आखिरी क्षण तक शरीर छूट रहा है, तब तक वह सुन रहा है भिक्षु को। आदमी मर जाएगा, भिक्षु बोलता चला जाएगा, कहेगा अब तुम किसको बोल रहे हो, बंद कर दो, आदमी तो मर गया। तो भिक्षु कहता है कि नहीं नहीं, अभी तुम्हें दिखता है कि मर गया, लेकिन इसके भीतर अभी है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये जो होने का भाव है, भिक्षु को अभी नहीं मर गया, ये आदमी अभी भी सुन रहा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर छूट गया कि नहीं छूट गया, ये अभी भी सुन सकता है। उसके जाने के पश्चात भी, शरीर के छूटने के बाद भी जो पुनरुक्ति कराई जा रही है कि अभी तेरा शरीर, अभी तेरा शरीर, ये किस उसकी बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए जाते हैं इस पर कि अगला जीवन चयन कर लिया जाए। आपका गर्भ कैसा धारण करेंगे उससे निर्धारित कर लिया जाए, प्रभावित किया जा सकता है। बहुत सारी अवस्थाओं को अगर अंत समय पर ऐसी पुनरुक्ति हो जाए, आप समझना इतने चैतन्य सनातन धर्म के हम सारे पथिक रहे,
जहां से ये सारे सूत्र उद्घाटित हुए बहे, लेकिन हम सबका संबंध उनसे बिल्कुल टूट गया। काश कि हम सारे लोग इन सुझावों से, जो हर लोग हमारे जीवन में सुधारने को और बिगाड़ने के सुझाव देते हैं, उनसे दूर हो पाए। एक सबसे सस्ती चीज है, सबसे कीमती चीज है। जो कीमती क्यों? जब आप किसी कंसल्टेंसी से जाकर लेते हो। और सबसे सस्ती कब है? जब कोई आपके पास आकर आप ही को दे जाता है, वो है सुझाव। आपका सारा का सारा जीवन जो है वो दूसरों के सुझावों का ही एक प्रतिजोड़ है। अगर आप सुझावों से मुक्त हो जाए तो आप समझना कि आप कितनी बड़ी से बड़ी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, बड़े से बड़े युद्ध की जो है, वो एक दूसरे को सुझाव दे रहा है, उसको दबा दो, उसको कर दो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप जिन जिन सुझावों को सुन रहे हैं, दिन रात आप इस गपशप में लगे पड़े हैं, उसने आपके जीवन को कैसा कर दिया। अगर तुम समाज से मुक्त होना चाहते हो, वही सन्यास का अर्थ है, तो लोगों के सुझाव से मुक्त हो जाओ। आप अपने अंतर्नाद के, अंतर के आनंद के सुझाव को जगाने की चेष्टा करो, फिर तुम्हें पता चलेगा ब्रह्मांड को जहां से सुझाव मिलता है वो अंतर से मिलता है, बाहर का उससे कोई संबंध नहीं, बाहर का उससे कोई संबंध नहीं। आपने एक बार भीतर की आवाज सुननी करी तो बाहर की आवाजों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाहर शोर है, इतना शोर है। जिस समय हम आपको कठोपनिषद में सुना रहे थे कि किसी ने कहा कि ओम का उच्चारण कैसे करें, मैंने कहा शास्त्र क्या कहते हैं, ओम के उच्चारण की जरूरत नहीं है, ओम को सुनने की जरूरत है, जो उस नाद को सुन ले। तुम क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि बाहर बहुत शोरगुल है। तुम इतने जबरदस्त शोरगुल से घिरे पड़े हो कि तुम्हें अंतर का नाद समझ में नहीं आ रहा, अंतर सुनाई नहीं पड़ रहा। तो पहली परत शरीर है, यही चाबी, दिस इज द मास्टर की। आप यहीं से प्रारंभ कर सकते हो। इस परत को छोड़ दो और इसके सारे ताले खुल जाते हैं, क्योंकि ताले एक जैसे ही हैं। चाबी के प्रति बस होश से भरने की बात है। अगर आप अपने प्रति होश से भर जाएं तो आप समझना सारी ताले खुल जाएंगे। इसकी जो दूसरी अवस्था है, दूसरा छिलका जो है वो मन का है, वह बीमारी और भी गहरी है। शरीर के तल पर कोई व्यक्ति बीमार है, समझ में आता है, मन और गहरी बीमारी है। अगर आप कहीं से आपका शरीर थोड़ा सा कष्ट में दिखे और एक आदमी आपसे कहे कि आप थोड़े बीमार लग रहे हो, वो कहता है ऐसा लग रहा है आपको? आप बताइए कहां से लग रहा है? तो आपको जरा आंख के नीचे थोड़े गड्ढे दिख रहे हैं और थोड़ा जो चेहरे पर तेज होना चाहिए वो तेज नहीं दिख रहा है। तो एक बार जरा जाइए डॉक्टर को दिखाइए, आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई आपसे आदमी कह दे कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो मन है, इस समय दिमाग है, वो थोड़ा खराब हो रहा है, तो आप एकदम ज्यादा उससे क्रोधित हो जाते हैं। शरीर बाहर की पर्दी है, वहां फिर भी सेटल कर लिया जाता है, फिर भी अपने आप को चिकित्सक को दिखाने चलाया जाता है। लेकिन जब मन खराब हो जाए, उसके साथ बड़ा जबरदस्त जोड़ है आपका। एक बाहर की पर्दी है, एक अंदर की, डिस्टेंस दोनों में है। लेकिन आप समझना, जो मन का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा और क्लोजर है, वहां और ज्यादा व्यक्ति एक सा दिखता है। शरीर के साथ तुम्हारा इतना तदात्म नहीं है जितना तदात्म तुम्हारा मन के साथ है, जितना विचार के साथ है। अगर किसी आदमी से कहो कि तुम्हारा शरीर रुग्ण है, चल जाएगी बातचीत, पर किसी से कहो तू पागल हो गया है, वो दुश्मन हो जाएगा, तुम्हारा मारने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि आदमी ये नहीं समझ सकता कि मैं पागल हो गया हूं। और आप समझना, सारे पागल ऐसा ही कहते हैं। आज साधारण से साधारण आदमी को तुम कहो किसी गंभीर विषय पे बातचीत करते, तुम पागल हो गए हो, तो समझना वो तुम्हारे को जीवन भर दुश्मन मानेगा। इसलिए कोई ये कह देता है जरा एक बार जाइए अपना चेकअप करा के आइए, तो वो आपको दोस्त मानेगा। तो आप समझिए, आपका जो अटैचमेंट लेवल्स है मन के साथ और शरीर के साथ कैसा है। थोड़ा सा कठिन तपश्चर्या है इस पर्थ के जाल को हटाना, और तपश्चर्या ही कहा जाएगा विचार के प्रति जागना। कि विचार है, कोई भी विचार, वह सुखद हो, दुखद हो, सच हो, झूठ हो, शास्त्र में हो, परंपरा में हो, परंपरा के विपरीत हो, कोई भी हो, वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। ये डिटैचमेंट आपके विचार के साथ होना आवश्यक है।
ये बेहद आवश्यक है। विचार भी उधार है, विचार भी उधार है, और उधारे पर तुम जिंदगी जी रहे हो। वो भी समाज ने तुमको दिए हैं, वे भी दूसरे से तुम्हें मिले, सीखा है उन्हें तुमने, तुम्हारे अपने नहीं थे। विचार कैसे करना है, हाउ टू थिंक, ये आपको बाहर से मिला है। अनसीखा तुम्हारे भीतर बैठा है, जिसको कभी सिखाया नहीं जा सकता, जिसपे कोई रंग नहीं चढ़ सकता। वो तुम्हारा होना है, उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, सिर्फ उससे मिलना मुश्किल है। एक बार मिल गए तो वो सारे रंगों को ऊपर नीचे कर देगा। तुम लिपे पुते आ रहे हो, अरे जो लिपा पुता आ रहा है, शरीर भी लिप गया है, सब कुछ पुत गया है। उस आदमी की अवस्था सोचो, जैसे कूड़ा करकट नदी के ऊपर तैर रहा हो, ऐसा विचार है। और जो भीतर नदी की गहराई है वो तुम हो। आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एक्सपीरियंस का, नियरली 90 डेज हो गए हैं इस श्रृंखलाओं को होते होते, और आपको बताऊं जितना आनंद एक अपनी चर्चा करने में होता है। आप ये मत सोचना कि मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं, पता नहीं कितना मैं खुद छलनी और हथौड़ी लेकर बैठ गया, अपने ही ऊपर मेरे ही हाथ हैं, और कट 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 कर रहा हूं अपने ऊपर। ये शिव की कृपा है। ये मेरे राधा रमन लाल देखिए घंटा बज रहा है, उनकी कृपा है कि आप अपने आप जो अनवांटेड है उसको हटा सके। जो पर्थ है आपके ना नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। आप कैसे उतारते हो अपने वस्त्र, ऐसे इस शरीर के साथ जो तुम्हारा अटैचमेंट है, जो तुम्हारा मन के साथ तुम्हारा अटैचमेंट है, जो तुम कंबाइंड एक फोर्स बना दी है तुमने इनको, उस फोर्स को ढीला कर देना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे विचारों की परत को उघाड़ना, और जब कोई विचार तुम्हें पकड़े तो स्मरण रखना, ये मैं नहीं। देखो, मैंने वास्तव में कोशिश करी है कि आपको मैं वो बात कह पाऊं, ये कहने वाली नहीं है, ये अनुभव करने वाली बात। अगर आप इस अनुभव के साथ जी पाते हैं तो आप समझना इशारे दे दिए हैं हमने, इसके साथ आनंद है। तुम परमात्मा ही हो, उससे कम नहीं, संभव नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अरे आप ही हो और कोई नहीं है, परमात्मा ही हो। न तुम हिंदू हो, न तुम जैन हो, न तुम बौद्ध हो, न तुम कोई और धर्म के हो, तुम परमात्मा हो। लेकिन सस्ते में उलझ गए, बहुत सस्ते में उलझ गए। और तुम्हें हिंदू होना या अपने धर्म के प्रति पकड़ना तुम्हें जरा ज्यादा कीमती लगता है, लेकिन तुम्हारा जो अपना तत्व है तुमने उसको ढीला छोड़ रखा है, तुमने विचार को पकड़ रखा है। आप समझना, जितने भी धर्म है वो विचार है, आपके विचार को पकड़ रखा है। शिव कहते हैं मैं निर्विचार हूं, तो विचार से निर्विचार की तरफ जाया नहीं जाता है, बाहर नहीं है निर्विचार। निर्विचार आपके भीतर है, अंदर है। उस निर्विचार की खोज जो है वही उसका आविष्कृत करना है, वही उसका उद्घाटित करना है, क्योंकि सब धर्म विचार हो जाते। और जब आप धर्म को भी मानते हैं, धर्म तो सिर्फ एक है और वो निर्विचार है, वो शिवत्व है। शरीर ने तुम्हें बहुत अलग किया, विचारों ने तुम्हें और भी ज्यादा अलग किया। एक बात समझ लेना जो बड़ी विरोधाभास है, जिसे तुम्हें स्वयं से तोड़ा है, जिसने तुम्हें स्वयं से तोड़ा है, उसने ही तुम्हें दूसरों से भी तोड़ा है। पहले आपके विचार ने आपको आपसे तोड़ा, लेकिन फिर आपके विचार ने आपको दूसरों से तोड़ा। आप टूटते ही चले जाते हो एक बार विचार में निबद्ध होने के पश्चात। इसलिए शरीर ने तुम्हें दूसरों से अलग किया, विचार और ज्यादा अलग कर रहा है। जैसे जैसे तुम परत उघाड़ते चले जाओगे, परत की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, जो तुम नहीं हो, तुम उसे अपना मान लेते हो। जब अपना मान लेते हो तो बस समझ लेना कि वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। देखिए, I just wanted to see that we are at 12:15, and because we just have 2 more days left, I really wanted to sparsh
touch the sutras introduced so that one does not feel that I have not touched them. So another 7-8 minutes and then we will do Vishram with this class. Because give the time to 15-20 minutes extra because हमारे पंडित जी संजीव अभ्यंकर जी ने इतना सुंदर समा बांधा और हम चाहते थे कि वो और समय लें, लेकिन फिर हमें पता है कि यहाँ पर भी हम 1 घंटा, जैसे हमने आपसे कहा कि अटेंशन स्पैन जो है एक आदमी का 8 मिनट का होता है। आप समझिए ये तो कृपा है भगवान की हम सबके ऊपर, ये अटेंशन स्पैन बढ़ा दिया है। तो एक है दान मात्म ज्ञानम सूत्र है। दान ज्ञात्म मानम का मतलब क्या है? आत्मज्ञान ही उनका दान है, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, जो आत्मा में निमज्जित हो जाए, जो आसनस्थ हो, जो शरीर मन की परतों को हटा दे, जो शिवतुल्य हो जाए, उसके पास पहुंच जाओ। वो तुम्हें क्या देगा? वो जो देगा वही ये सूत्र है। वो आपको आत्मज्ञान का दान देगा। आप समझना जो चर्चा हो रही है वो केवल चर्चा इसकी है कि तुम्हें उसका पता चल जाए। शब्द हम उसको आत्मज्ञान बोल रहे हैं, लेकिन आप समझना दान देने जैसी चीज, किसी को देने जैसी चीज कि तुम इसी जन्म नहीं अनंत अनंत जन्मों तक तुम्हारे को ये प्रतीति हो कि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ। देखो ये शिवत्व का, ये शिव तत्व का महाप्रसाद है। महाप्रसाद क्या है कि अगर किसी को देना ही है, आप आ ही गए हो, आपने बैठकर भी यहाँ 26-27 दिन तपस्या करी है, तो ये तपस्या का परिणाम, इसका फल क्या हो? इसका फल केवल एक ही हो सकता है, वो है आत्म ज्ञान का दान। बस धन नहीं दिया जाता, यहाँ पद नहीं दिया जाता। हमारे पास आकर लोग पूछते हैं पुत्र हो जाए, पुत्र नहीं दिया जाता यहाँ। आप समझ लेना ये छोटे मोटे सिक्के नहीं, बटोरे फेंके जाते यहाँ, दिया भी नहीं जा सकता। अगर इस बात की गहराई में आप घुस जाओ और आपको इसकी प्रतीति हो जाए तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं, कि आप दूसरों के पास पहुंच जाओ और आपको वहां जाके लगे कि इनसे जाने क्या प्राप्त हो जाएगा। तुम थोड़ा उद्देश्य महान रखना। तुम जब पहुंच जाओ किसी ऐसे के पास तो जाकर अपनी झोली पसार देना, हाथ मत पकड़ना, झोली पसारना, हाथ यूं कर देना। और हाथ यूं का मतलब क्या है? अपना हृदय खोल देना, अपनी आत्मा खोल देना, अपने शरीर की परतों को हटा देना, तैयार रहना ज्ञान के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बांटा जाता है केवल एक ही है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। तुम्हें प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति नहीं की जाएगी, तुम्हें परम अवस्था तक ले जाया जाएगा। जो परम अवस्था है वही दान है। देखो तुम खूब देखो, तुम हिसाब उसका नहीं रखते, तुम छोटी छोटी चीजों का हिसाब रखते हो, लेकिन आप समझना जो हिसाब से परे हो, जो हिसाब से ऊपर हो, जिसको नापा तोला ना जा सके, उसकी अवस्था। इतनी बड़ी संख्या हमारे शास्त्र लिखते हैं, करोड़ हाथी, लाखों घोड़े, ऐसा कुछ महावीर के बारे में, बुद्ध के बारे में, लेकिन वो संख्या नहीं थी। सिर्फ बताने की चेष्टा करते हैं कि त्याग किया तो 50,000 हाथी थे। अरे 50,000 हाथी क्या होता है? त्याग को बड़ा दिखाने की चेष्टा है, लेकिन आप समझना त्याग घट भी जाता है तो पता नहीं चलता। जिस पल वो वास्तविक दान जो है एक ही दान है। लोग बड़े प्रसन्न होते हैं हम और प्रकार के दान से, एक ही दान को जीवन में स्वीकार करना, और वो दान है आत्मज्ञान का, परम ज्ञान का। अगर ये अवसर आ जाए तो छोड़ना नहीं, फिर छोटी मोटी बातों में मत करना। और आपको बताऊं इस सूत्र को दान मात्म ज्ञानम, खड़े हो जाओ जरा, शरीर खड़े होने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं खड़े हो जाओ और अपने ऊपर देखो, जैसे शिव तुम्हारे ऊपर दान मात्म ज्ञानम जैसे बरसात हो रही हो,
कि कोई तुम्हारे ऊपर कृपा करे, लेकिन उसकी तैयारी थोड़ी सी करना। शिव तुल्य जो हो गया उसका एक ही दान है और वो है आत्मज्ञान। उसने जो पाया वो बांटता है, उसने जो चखा वो खिलाता है, उसने जो सूंघा वो तुम्हें सुंघाता है। जो सूंघा गया, जो चखा गया, वो ही परोसा गया। केवल वही परोसा जा सकता है, वह स्वयं को बांटता है। यहां कोई वस्तु नहीं बांटी जाती, आत्मज्ञानी स्वयं को बांटता है। और जब स्वयं को बांटता है, आत्मज्ञान बंटता है, तो आप समझना मिलना भी आत्मज्ञान का ही होता है। यह निष्पत्ति है। वह तुम्हारे भागीदार बनता है तुम्हारी संपदा में। बाहरी संपदा 2 कौड़ी की, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम गरीब मरो अमीर मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। तुम खा पी कर ठीक से बिस्तर पर मरो, खाए पिए सड़क पर मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात का पड़ता है, तुम जागते हुए गए या तुम सोते हुए गए। जब जागता हुआ कोई जाता है तो परम अवस्था तक पहुंचता है। आत्मज्ञान ही दान है और कोई दान नहीं है। जो अंतस शक्तियों का स्वामी है, ज्ञान का कारण है, क्योंकि आत्मज्ञान ही अंतस शक्तियों को तुम्हें स्वामी बना देता है। आत्मज्ञान ही तुम्हारे जीवन को प्रकाश आलोक से भर देता है। इसलिए आपसे एक छोटी सी बात कहनी है, दूसरों पर हंसते हो, एक बार अपने ऊपर हंसो और देखो, जो व्यक्ति अपने ऊपर हंस पाता है उसका आनंद कुछ और हो जाता है। दूसरा सूत्र स्पर्श करते हैं, स्वशक्ति प्रचयोस्य विश्वम। स्वशक्ति, स्वशक्ति का मतलब है प्रचय अर्थात सतत विलास ही उसका विश्व है। जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, आप समझना, जो जिस व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध हो जाता है वो सतत अंतर विलास में है, सतत वो महासुख में है। स्वशक्ति का प्रचय, उसके भीतर स्वयं की शक्ति का न मालूम कितने सुख, कितना आनंद का उसके अंदर से पल पल विस्फोट हो रहा है। ऐसे जैसे झरना बह रहा हो, कहीं रुकने वाला नहीं, अंतहीन। ऐसे सुख की धारा बहती है उस व्यक्ति से जिसने परम ज्ञान को ले लिया। तुम्हारे भीतर प्रतिपल अनंत स्रोत बह रहे, लेकिन उस तरफ तुम्हारी पीठ है। एक बात है कि यहां पर जैसे ही उसको पीठ दिखाई, ध्यान रखना, धर्म कोई त्याग नहीं है, धर्म परम विलास है। वहां सतत नृत्य चल रहा है। तुम तैयार हो धर्म में नृत्य करने को तो ही धर्म में आना। और जिस धर्म में तुम नृत्य नहीं करते, तुम्हारा भीतर कण कण, तुम्हारी रोम रोम नृत्य करने को तैयार नहीं होते, उसको ही सतत विलास कहते। स्वशक्ति का प्रचय अर्थात सतत विलास ही उसका विश्व है। सतत विलास का मतलब हम यहां पर सतत विलास समझ क्यों नहीं पाते। हमारे जीवन में सतत विषाद है, और वो जो चर्चा कर रहे हैं शिव, वो कह रहे हैं वहां सतत विलास है। हमारे यहाँ विषाद है, वहां विलास है। हमारे यहाँ हम नाच भी रहे हैं तो लग रहा है रो रहे हैं, और वहां पर रो भी रहे हैं तो लग रहा है नाच रहे हैं। ये सतत आनंद है। तो सोचने की बात है। बुद्ध का बड़ा सुंदर उल्लेख आता है कि जब वो पहुंचे अपने स्वर्ग के द्वार पर, तो द्वारपाल खटखटाना नहीं पड़ा दरवाजा बुद्ध को, वो दरवाजा स्वयं खुल गया। सारे हाथ जोड़कर खड़े थे कि बुद्ध आए हैं, अपने आप को जान कर आए हैं, स्वयं परमात्मा उद्घाटित हुआ है उनके भीतर। पर जब वो दरवाजे पर खड़े हुए तो बुद्ध ने पीठ कर ली। स्वर्ग के दरवाजे की तरफ पीठ थी उनकी। तो सबने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मेरे साथ आने वाला आखिरी व्यक्ति भी स्वर्ग के इस परिधि को पार न कर जाए, मैं स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं। ये क्यों कहा? देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम कोई बात पूरी कर कर सेशन को विश्राम देते हैं। आज यहां विश्राम दे रहे हैं, कल आपको बताएंगे कि बुद्ध क्यों पीठ कर कर स्वर्ग की तरफ खड़े हो गए, सबको निकलने दिया। क्या अंतर है इस बात में, वो आपके गुरुओं का अंतर हो जाएगा। इस समय पर आत्मज्ञानी आते हैं तो उनके 2 लक्षण होते हैं, उसको कल लेंगे। और देखिए, थोड़ा सा जमकर आइएगा,
मुझे भी सवा घंटा तो कम से कम चाहिए ही होगा। और 15 से 20 मिनट कल श्री अनवर खान, पद्मश्री अनवर खान मंगनियार जी हैं, he will be here and we will have some amazing राजस्थानी फोक सूफी सिंगिंग, जो भी वो गाएंगे लेकिन शिव पर गाएंगे, उसको स्मरण करेंगे, कुछ उनसे कोशिश करेंगे कि कोई बहुत अपनी अच्छी चीज गाएं। इस सब के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। राधे राधे।